नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन ऐसे होता है ना कि हमारे ऊपर इनके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत लोगों को कहते हुए और करते हुए देखा होगा अमावस्या में और पूर्णिमा में काफ़ी सारे उपाय। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ 5-6 चीज़ें ऐसे बताऊंगी जो अमावस्या में हर गृहस्थी स्त्री को जरूर करनी चाहिए, जो कि घर की बरकत के लिए, उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है। खास करके अगर घर में पितृदोष लगा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही में 5-6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो कि घर पर हमें बिल्कुल भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, अमावस्या के दिन, बाकी दिन आप चाहे थोड़ी सी लेट नहा लेते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, या जितना सुबह आपसे हो पाता है उतने सुबह आप जरूर उठ जाइए। स्नान आपको जरूर करनी है अमावस्या के दिन। सुबह सुबह स्नान और दान, ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। दान आप सीधा भी निकाल सकते हैं, यानी कि जो चाल दाल होते हैं, सब्जी वगैरह, तेल, ये सारे निकाल सकते हैं। ठंडी के टाइम पे कंबल, ये सारे गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, या सिंपली कुछ पैसे निकाल के उसके भी दान कर सकते हैं, पर थोड़ी बहुत दान हमें जरूर करनी चाहिए। इसके बाद होता है पूजा। तो अमावस्या के दिन घर में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से घर की संपत्ति, धन संपत्ति बढ़ती है। तो लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन जरूर किया जाता है, और हर एक घर का अलग अलग नियम होता है, तो उस हिसाब से हर जगह पे अपना अपना नियम के हिसाब से पूजन किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और साथ ही में तुलसी मैया की पूजन करनी है। सूर्य भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल में थोड़ी सी काली तिल, थोड़ा सा लाल रोली और एक लाल फूल आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। पूरब की तरफ फेस करके, यानी कि सूरज भगवान को देखते हुए उनको जल चढ़ाना होता है। जल चढ़ाने के बाद उसी जगह पे खड़े होकर 3 बार 7 बार आप परिक्रमा कर लीजिएगा, और इस तरह से सूरज भगवान को जल चढ़ाया जाता है। खास करके पौष के महीने में तो रोज ही चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद आप तुलसी को भी जल चढ़ाइए। अगर देखिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं तो दीपदान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी सुबह हो गया है तो फिर केवल जल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिएगा, और दीपदान जो है शाम के टाइम पे करेंगे। इसके बाद हमें करनी है दहलीज पूजन। दहलीज पूजन अगर आपके घर में डेली होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर डेली भागादौड़ी की ज़िंदगी में संभव नहीं होता है तो अमावस्या के दिन दहलीज पूजन जरूर करें। अगर दहलीज में अच्छे से पूजन कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो राइट हैंड साइड में एक दीपदान करके भी आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली तिल का आसन लगाया है, थोड़ा सा फूलों का आसन दिया है, तिल का तेल का दीपक जलाया है, और थोड़ी सी फूल चढ़ा देंगे। और इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से दहलीज पूजन हम कर लेते हैं। देखो, दहलीज पूजन करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, साथ में पितरों की शांति होती है। इसके बाद हमें जो करनी होती है वो है गौ माता के लिए रोटी बनाकर, पहले जो रोटी होती है ना, जैसे आप गौ माता को 5 रोटी देना चाहते हैं तो पहले का 5 रोटी, या 1 रोटी देना चाहते हैं तो पहले की 1 रोटी, ये गौ माता के लिए हमें जरूर निकालनी है। अब हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आसपास कहीं गौ माता मिले, तो आप जो घर में जो दूध वाले भैया आते हैं, जो दूध देने के लिए आते हैं, आप उनके हाथ में भी दे सकते हैं, वो अपनी गौ माता को दे देंगे। या तो फिर आप अपने गौ माता जो मंदिर में है वहाँ पे चढ़ा के बाद में नीचे जाके, अगर आपके आसपास कहीं गौ माता है, उनको खिलाकर आ सकते हैं। अमावस्या के दिन गौ माता को जब रोटी देंगे या कभी भी रोटी देंगे तो रोटी खाली नहीं दिया जाता है, थोड़ी सी घी और गुड़ लगाकर, गुड़ के साथ ही रोटी गौ माता को खिलाया जाता है। खाली सूखा रोटी नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो एक नियम और कर लीजिएगा, संभव है तो अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ मीठा भोग जरूर बनाइए। चाहे वो आप मिठाई बनाइए, चाहे आप खीर बनाइए। सबसे अच्छा जो होता है ना वो खीर होता है। खीर जो बनता है वो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगता है। उसके बाद जो थोड़ा सा खीर निकाल के पितरों के लिए आप छत पे, आंगन पे या खुली जगह पर कहीं पे रख के आए। अगर कोई कौवा, चींटी वगैरह आके खा के जाते हैं, कुत्ते खा के जाते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने ये भोग ग्रहण कर लिया है। तो भोग बनाना मतलब सफ़ेद चीज़ों का, खास करके खीर का भोग बनाना बहुत अच्छा रहता है। तो हर अमावस्या में आप चाहे तो खीर का भोग बना सकते हैं। इसके बाद शाम के टाइम पे भी हमें जो नॉर्मली हम धूप दीप करते हैं, शंखध्वनि घंटाध्वनि करते हैं, घर पर तुलसी पूजन करते हैं, ये सारी चीज़ें शाम के टाइम पे भी करना है। बहुत ज़्यादा देखो नियम नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पूरे दिन में चलते फिरते ये सारे नियम करना बहुत आसान होता है।
तुलसी मैया को सुबह आप दीपदान करें या ना करें, शाम के टाइम पे घर में दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जिस घर में ना तुलसी जी की पूजन होता है, जिस घर में हरा भरा और एकाधिक तुलसी होती है, उस घर में सुख शांति समृद्धि रहते हैं, रोग व्याधि आदि दूर रहते हैं और साथ ही में देखो बहुत सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। माता तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी जी के रूप होते हैं, तो इनकी पूजन घर पर शुद्ध सात्विक तरीके से होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हमें शाम के टाइम पे तुलसी पूजन करना है। और देखिए, जो भी आप भोग बनाएंगे ना, मैंने पहले भी एक बार कहा, फिर से कह रही हूँ, जो भी भोग बनाएंगे दो मतलब 11 साढ़े 11 बजे के बाद, पितरों को भोग थोड़ा सा लेट लगता है, तो बाद आप खुला जगह पे, आंगन में या छत पे पितरों के नाम पे थोड़ी सी भोग निकाल दीजिए। आप चाहे तो शाम के टाइम पे घर के बाहर दक्षिण के तरफ एक सरसों का तेल का या तिल का तेल का भी जला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे सरसों का तेल का दिया जलाया जाता है, तो सरसों का तेल का एक दिया पितरों के नाम पे भी दीपदान कर सकते हैं। पितरों को भोग लगाना और दीपदान करना, ये दो चीज़ से बहुत ज़्यादा मात्रा में पितृदोष मतलब कम हो जाता है। और अमावस्या के दिन ये उपाय अगर करते हैं, अगर आपके घर में भयंकर पितृदोष भी लगा हुआ है ना, तो धीरे धीरे वो अच्छा होते हुए दिखाई देता है। इसके बाद बस शाम को अपना ठाकुर जी की सेवा कीजिएगा और दूध का भोग लगाते हैं या जो भी आपका नियम है वो सारे नियम आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो नियम मैंने अभी बताया, आपको 6 नियम बताया, तो ये अमावस्या के दिन हमें ज़रूर करना है। संभव होगा तो अमावस्या का दिनचर्या भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें करना नहीं है, एकदम बिल्कुल भी नहीं करना है। एक पहला है कि आज के दिन हमें हेयर वॉश नहीं करना है, यानी कि बाल नहीं धोना है। ठीक है, अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है। अगर आपका किसी वजह से बाल धोना जरूरी है तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिएगा, पूरा बाल शैम्पू साबुन से नहीं धोया जाता है। दूसरा है कि घर में कलह क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, घर के पितृदोष हटा रहे हो या घर के सुख समृद्धि के लिए कुछ कर रहे हो, घर की बरकत के लिए या घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो ऐसे में अगर कलह क्लेश हो जाता है तो कोई भी इंसान को कलह क्लेश या कोई भगवान को या कोई भी किसी को भी ये पसंद नहीं होता है। तो पितृ भी रुष्ट होकर चले जाते हैं, भगवान भी रुष्ट होकर चले जाते हैं, तो फिर आपका जो भी आप कर रहे हो ना वो बेकार हो जाता है। तो शांत मन से खुशी से ये सारे काम करना चाहिए। तीसरा है कि घर में अगर इस टाइम पे अमावस्या के दिन पे, वैसे तो देखो एक जनरल नियम ये होता है कि कभी भी कोई भी घर पे आपका आते हैं तो आप खाली हाथ मत भेजो, लेकिन खास करके कहते हैं कि जो अमावस्या का दिन होता है या इस तरह का जो तिथियाँ होती है ना, उसमें कभी कभी पितृ भी आते हैं, कभी कभी भगवान भी आपका परीक्षा लेने आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए जब भी हम उनको खाली हाथ भेजते हैं ना, तो कहते हैं कि हमारे किस्मत हम खुद ही खाली करके भेज दिया है। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत भी उनके हाथ में कुछ आप बतासा एक गिलास जल भी रख देते हो ना, तो कहते हैं कि वो बहुत तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। आज के दिन घर में कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं बनाना चाहिए और प्याज लहसुन का भी खाना नहीं बनाना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो भोजन शास्त्रानुसार सही नहीं है वो भोजन आज के दिन नहीं करना चाहिए। आज अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता भी है तो आज पूरा दिन का खाना बिना प्याज लहसुन का ही बनाना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, एक और नियम जो होता है 5 नंबर, बाल नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए। ये नियम लगभग हमें सभी लोगों को पता है, लेकिन एक बार बोल देने से दिमाग में आ जाता है और भूलने के चांसेस कम हो जाती है। तो नाखून वगैरह, बाल वगैरह अगर काटना है तो पहले ही काट के रखिए। अमावस्या के दिन ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, 6 नंबर नियम बताती हूँ कि कोई भी शुभ कार्य का शुरुआत अमावस्या के दिन से नहीं होना चाहिए। चाहे बेटा का शादी की बात है, चाहे कोई गहने खरीदता है, सोना चांदी खरीदनी है, घर या तो फिर गाड़ी लेनी है, या तो फिर देखो कोई भी जैसे बड़े चीज़ें घर के लिए लेते हैं, राशन वगैरह ला सकते हैं क्योंकि वो खाने पीने का सामान है, डेली यूज़ वाले होते हैं। लेकिन कोई ऐसा चीज़ जो ज़िंदगी में हम लोग बार बार रोज़ हर महीने नहीं खरीदते, कुछ इस तरह का चीज़ें जो होती है, ठीक है, जैसे टीवी फ्रिज खरीद लिया, रोज़ हम लोग नहीं खरीदते हैं। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, लड़की के लड़के का विवाह की बात करना है या नया वस्त्र खरीदना है, दान के लिए आप सामान खरीद सकते हैं। जितना भी सामान खरीदेंगे वो दान करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने व्यवहार के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने सुख शांति के लिए इस दिन कोई भी सामान नहीं खरीदनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनको भी पितृदोष की जिनके घर पर भी है ना, बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं और उन समस्याओं का
से मुक्ति मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो एक लंबा प्रचेष्टा हमें करना पड़ता है और एक लंबा आदत जो है ना इस चीज़ से हमें बाहर निकाल सकती है। पितृदोष की वजह से घर में बच्चे नहीं होना, शादी नहीं होना, हमेशा कलश कलह रहना, पैसा पानी नहीं मिलना, जितना इनकम है उससे ज़्यादा आउटगोइंग है यानी कि खर्चा ज़्यादा है, ये बहुत सारा चीज़ें देखा गया है। साथ में रोग व्याधि आदि तो लगा रहता ही है, बिना मतलब का झगड़ा भी देखा गया है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, अमावस्या में आपका क्या नियम रहता है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।